नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बिग बुल 420 पर। अपन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप जो अपना स्टॉप लॉस कैसे अपन डिफाइन करें, कितने पॉइंट्स का, मान लो समझ लो स्टॉप लॉस या मार्केट में आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस लिया है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनते हैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा अगर आपको जो है पता नहीं है हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। सो उसमें अपनों ने इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी क्लियर कर दिया था। अब इस वीडियो में अपन पता करने वाले हैं कि अपने स्टॉप लॉस मान लीजिए अपनों ने जो है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी में 38,800 का, 38,800 का क्या लिया है, स्ट्राइक प्राइस लिया है, सीई लिया है। क्या लिया है, ये स्ट्राइक प्राइस है अपना। ठीक है, ये अपना स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ अपनों ने इसका सीई बाय किया है और कितना उसका अभी चल रहा है, मान लो 300 इसका स्ट्राइक जो है अपना प्रीमियम में सीई वो चल रहा है। ठीक है, सो अपनों ने अब पर्टिकुलरली मार्केट में एक ये ले लिया है और इसका स्टॉप लॉस अपनों को लगाना है। चलो मैं थोड़ा आपको चार्ट पे भी ले चलता हूँ। अपन क्या समझेंगे इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अपन क्या चीज़ यहाँ जानेंगे आज, क्या चीज़ समझेंगे इसकी बात हो रही है। सो चलो मैं आपको थोड़ा चार्ट पे भी नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अपनों ने सीई बाय किया। ठीक है, मान लो अपनों ने क्या किया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। समझना, थोड़ा समझना, मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, ठीक है, क्या है 38,800 की स्ट्राइक प्राइस का सीई बाय किया है। यहाँ मैं एक लॉन्ग पोजीशन लगा दूंगा। मान लीजिए अपनों ने इस ब्रेकआउट पे लिया है। ठीक है, जो भी हो खैर अपने टारगेट चाहे जितना भी रखें अपन, लेकिन अपनों ने सीई बाय किया है। स्टॉप लॉस अपनों ने रखा है 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अपना। कितने पॉइंट्स का है, 70 पॉइंट्स का फिक्स एसएल रखा है अपनों ने। ओके, इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। आपका आज पूरा क्लियर कर रहा हूं। अब समझो यहां देखा जाए तो ये 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मतलब एसएल अपना कितना है, स्टॉप लॉस 70 पॉइंट्स का। लेकिन ये 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको दिख कहां पे रहा है, यहां पे दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, स्पॉट चार्ट पे। ठीक है, मतलब आपको चार्ट पे दिख रहा है कि 70 पॉइंट्स का यहां पे स्टॉप लॉस है। अब अपनों को मेन प्रॉब्लम क्या है कि क्या अपन 300 का प्रीमियम है और अपनों को सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है, तो क्या अपन 230 का स्टॉप लॉस लगा दे, मतलब समझे 70 पॉइंट्स का अंदर, मतलब क्या अपन 230 पे अपना एसएल फिट कर दें। समझो, क्या आपका ये मान लो मार्केट यहां से नीचे आता है और एसएल हिट होता है, तो क्या अपने इस प्रीमियम में जो 300 का अभी प्रीमियम है, क्या इस प्रीमियम में पूरे के पूरे 70 पॉइंट्स कम होंगे जब मार्केट यहां तक आ जाएगा? क्या ये प्रीमियम 230 तक आएगा क्या? यस और नो? यही तो प्रॉब्लम है, अपन अपना स्टॉप लॉस जो है काउंट नहीं कर पा रहे हैं। अपना स्टॉप लॉस जिसे मैं बोलता हूं ना एसएल, काउंट नहीं कर पा रहे कि अपने प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा। सो यही इस वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही वाला है, कंफर्म है। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो अपन इस वीडियो में ओवरऑल क्या समझने वाले हैं कि स्टॉप लॉस सिस्टम में कैसे डालें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझेंगे और इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपनों को क्या समझना होगा, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने पास एक बहुत अच्छा क्या चीज़ आता है, एक बहुत अच्छा अपने पास एक क्या कहते हैं, ऑप्शन ग्रीक आता है। क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक आता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, इस ऑप्शन ग्रीक को क्या बोलते हैं, इस ऑप्शन ग्रीक को बोलते हैं डेल्टा। अब अगर आपको डेल्टा पता है, ठीक है, डेल्टा क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, एक के कॉन्सेप्ट अपन लेके चलेंगे। सो डेल्टा क्या बताता है ये बताता हूं। मान लो जैसे अपनों ने कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्राइक प्राइस ली है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा जो होता है ना, ये ऑप्शन ग्रीक, हर एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ग्रीक अलग होगा। चलते हैं यहाँ चार्ट पे, वहाँ चलते हैं डायरेक्टली, कहाँ पे, हाँ आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। सो वहाँ अपन डायरेक्टली समझेंगे कि डेल्टा होता क्या है। ये लीजिए ऑप्शन चेन। ठीक है, इसका बेस्ट व्यू कर देता हूँ मैं ताकि अपनों को देखने में प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा छोटा। ठीक है, थोड़ा नीचे लेता हूँ। ठीक है ना, देखो मकसद अपना वही है कि डायरेक्टली अपन किसी भी चीज़ को समझे। अच्छा, निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी की बात हो रही, दोनों में एक ही है, लेकिन हाँ पहले बैंक निफ्टी समझ लो।
एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया तो काम खत्म है भाई। बहुत बहुत ज़्यादा ये आपको टिपिकल लग रहा होगा कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट है मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के काम करेंगे तो फंसेंगे। सो बिना स्टॉप लॉस के काम भी नहीं करना है और अपना का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। सो लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरे हिसाब से ज़्यादा समझदारी भरा फैसला रहेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, मान लो मैं हमेशा एट द मनी पे बताता हूँ हर चीज़। सो लाइक इसको भी मैं एट द मनी बताने का ट्राई करता हूँ। एट द मनी अभी क्या है अपना 39,500 एट द मनी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा एट द मनी आउट द मनी क्या होता है, वापस बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता एट द मनी आउट द मनी इन द मनी क्या होता है, तो सबसे पहले इसके पहले एक और वीडियो जाके देखो, हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस वाला, हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस वाला वीडियो जाके देखो। और वो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। वो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। अब समझो ये अपनों ने क्या लिया है, एटीएम का लिया है। क्या लिया है, एट द मनी का लिया है, एटीएम, ठीक है। ये एटीएम है अपना, कौन सा वाला, 39,500 का एटीएम है अपना, ठीक है। हाँ ठीक है। सो अपनों ने एट द मनी का कॉल लिया है, जो अभी चल रहा है ये चल रहा है, ठीक है। कितने पे चल रहा है, 224 पे चल रहा है। अब अपना स्पॉट पे आपको वापस लेके चलूंगा, चिंता मत करो, पहले यहीं से, ठीक है। 224 से अपनों ने इसको क्या कर लिया है, बाय कर लिया है, ठीक है। याद रखिएगा 224 से अपनों ने इसको बाय कर लिया है। सो अब मार्केट मान लो, ठीक है, जब मार्केट यहीं चल रहा है और अपनों ने यहीं का स्टॉप लॉस लगाना है, कहां का, एक सेकंड यार, ठीक है। अपनों ने बाय भी यहीं किया है, कहां किया भैया बाय, कहां किया अपनों ने, एग्जैक्टली यहीं बाय किया है, कहां पे, ठीक है। यहीं से बाय लगाया है अपनों ने, 224 का प्रीमियम चल रहा है, एट द मनी लिया है। तो अपनों को अब उसका स्टॉप लॉस क्या 70 पॉइंट का एसएल अपना यहां लग रहा है ना, 70 पॉइंट का ऐसे लग रहा है ना नीचे वाला। तो अब उस प्रीमियम का कितना स्टॉप लॉस लगाएंगे ये अपनों को यहां से पता चलेगा। सबसे पहले अपनों को क्या पता होना चाहिए इस चीज के लिए, एक सेकंड, ठीक है। यहां से अपनों को सब कुछ पता चलेगा। सबसे पहले अपनों को यह पता होना चाहिए कि अपनों ने कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रखा है। ये स्ट्राइक प्राइस होती है, क्या होती है, ये स्ट्राइक प्राइस होती है। ऊपर देखो ये वाला, ये जितनी स्ट्राइक प्राइस है ना, सो लाइक आपने स्ट्राइक प्राइस कौन से लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एट द मनी लिया है, ठीक है, एट द मनी का कॉल लिया है। ये एट द मनी है 39,500 और इसका ये कॉल मैंने ले रखा है। कंफर्म हुआ ना यहां तक। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपन चलेंगे एग्जैक्टली, एक आपको वेबसाइट बता रहा हूं, ठीक है। यहां प्लस पे क्लिक करेंगे अपन, क्या लिखना है, सेंसिबल लिख दीजिएगा, सेंसिबल, ठीक है। सेंसिबल ऑप्शन चेन, इस पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ये आपके सामने पूरा ऑप्शन चेन आ जाएगा। अपन कहाँ की बात कर रहे थे, निफ्टी की बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में आएंगे, ठीक है। समझो, सीखो, आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। मैंने क्या बोला, एट द मनी की बात थी, लाइक यहाँ एट द मनी क्या है, ये है, ठीक है। 39,500 की बात थी ना, बिल्कुल ये 39,500, 225-24 पे इसका जो भी है प्रीमियम लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है। अब यहाँ सेटिंग्स दिख रही ना राइट साइड में कोने में, इस सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन ग्रिक्स का, इसमें डेल्टा दिख रहा है ना, डेल्टा पे क्लिक कर देना है। ये डेल्टा चालू। अब अपनों को कुछ नहीं देखना, अब अपनों को क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा देखना है। ये देखो पर्टिकुलरली डेल्टा पे भी आपको जो है मैं एक मार्क्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये डेल्टा अपना, और इधर कौन सा वाला डेल्टा है, ये डेल्टा अपना, ठीक है। कंफर्म, क्लियर। सो नॉर्मली आपको डेल्टा कितना दिख रहा है समझो, पहले सीखो फिर बात करेंगे पूरी की पूरी। पहले अरे क्या होता है, क्यों होता है, डेल्टा क्या है, 0.54, आपको क्या मतलब, आपके माइंड में ये चल रहा है ना, चिल रहो। सिर्फ माइंड सेट ये रखना कि पूरा वीडियो देख लो, बाकी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब इसका यहां लिख देता हूं, ठीक है। सीई चल रहा है एट द मनी का, एटीएम का एट द मनी का सीई चल रहा है, और कितना चल रहा है, ये भी 224 है, ठीक है। एक चीज जीवन में याद रखना, आपको एट द मनी का डेल्टा, एटीएम का डेल्टा मोस्टली आपको जो है 50 के आसपास मिलेगा, लाइक क्या मिलेगा, 49 to 55, ठीक है। मोस्टली आपको एट द मनी का डेल्टा ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 49 से 55 तक का डेल्टा मिलेगा। मतलब अब ये 49 से 55 तक का डेल्टा क्या होता है, ठीक है। सो अगर आपके प्रीमियम में, अगर जो ये आपका स्पॉट,
ये जो आपका स्पोर्ट दिख रहा है ना आपको एग्जैक्टली ये वाला समझना, ये 39,500 का अगर ये 39,500 से इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ता है और कितना आ जाता है, 39,600 आ जाता है। ठीक है, समझो, पहले समझो। तो आपके जो इस प्रीमियम है इसमें बदलाव कितना आएगा, ये चीज अपना डेल्टा तय करता है। मतलब 100 पॉइंट्स का बदलाव आया, सो याद रखिएगा आपका जब 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो आपका इंक्रीजमेंट होगा उस वाले पॉइंट में 0.54 का। ये दिख रहा है ना यहाँ पे 0.54, ये इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है। मतलब आपके प्रीमियम में अगर 100 रुपए का मूवमेंट आता है तो यहाँ पे 54 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा। मतलब यहां पे कितना इंक्रीज होगा, अगर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा तो यहां इंक्रीज होगा 224 प्लस 54। ठीक है, कितना मूवमेंट आएगा भैया, 278 हो जाएगा। मतलब यहां कितना आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे, बताओ ना कितना होना चाहिए था, 324 हो जाता आपके कहने पे तो। लेकिन अपना जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी का, इसका जो डेल्टा है वो 0.54 है। सो लाइक 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे भी यहाँ अपनों को सिर्फ और सिर्फ 100 का आधा या जो भी 54 है, सो लाइक यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना 100 पॉइंट्स के आधे मतलब 278। ठीक है, 278 मतलब कितना मूवमेंट आया, सिर्फ और सिर्फ 54 पॉइंट्स का मूवमेंट अपनों को देखने को मिला। क्लियर हुआ, नहीं हुआ चिंता मत करो, वापिस एक बार समझाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आप बोलते हो सर मैंने तो मान लो इन द मनी ले रखा है क्या बोलते हो सर, मान लो अपनों ने ये लिया 38,500, ठीक है, 38,500 का सीई लिया, कितने वाला, एक बार यहां पूरा मार्क्ड कर दूंगा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वाला ले रखा है अपनों ने समथिंग, ठीक है, अपनों ने कॉल ले रखा है अभी इसका। अब इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना दिख रहा है मुझे, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना दिख रहा है, ये रहा। इसका प्रीमियम चल रहा है 1080 का, ठीक है, 1080 का इसका प्रीमियम चल रहा है, समझना। इसका डेल्टा कितना है 91 का। मान लो यहां 38,500 से 38,600 हो जाता है, 38,600 हो जाता है सीई। 38,600 जैसे ही हुआ, 38,600 जैसे ही होगा, मतलब ये जो प्रीमियम में कितना बदलाव, 1080 चल रहा है ना, इसके प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा, यहां कितना दिख रहा है 100 रुपए के, सॉरी यहां कितना दिख रहा है 1 रुपए के मूवमेंट पे कितना मूवमेंट आएगा, दिख रहा है ना 0.91, 1 रुपए के मूवमेंट पे, 1 रुपए के मूवमेंट पे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। सो 100 रुपए के मूवमेंट पे कितना मूवमेंट आएगा, 91 रुपए का। सो 1080 प्लस 91, ये प्रीमियम कितने का हो जाना है आपका, ठीक है 1171 रुपए का ये आपका प्रीमियम पड़ जाएगा। जैसे 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है, इस वाले प्रीमियम में आपका मूवमेंट आएगा 91 का। क्या रीजन है, डेल्टा इतना है। हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग होता है। एट द मनी का समथिंग जो है 0.49 से 0.55 तक का डेल्टा। अब ये जो हर 100 पॉइंट्स पर डेल्टा परिवर्तन है, मान लो 39,400 का लेते हैं तो कितना भैया 50 रुपए के मूवमेंट पे अपनों को कितना 62 रुपए मिलेगा। सॉरी माफ कीजिएगा 100 रुपए के मूवमेंट पे कितना मिलेगा, 62 रुपए पॉइंट मिलेगा। 1 रुपए के मूवमेंट पे 0.62 मिलेगा। समझ में आ रहा है कुछ। इसके बेस पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मान लो स्पॉट पे आपका 70 पॉइंट्स का समझो, मान लो चार्ट पे लेके चलता हूं एक बार। अरे भाई आप बहुत कुछ सीख गए हो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। लाइक यहां चलते हैं चार्ट में, ठीक है, समझते हैं। मान लो मैंने क्या करा है, ठीक है, मान लो मैंने क्या करा है, इस पोजीशन को हटाऊंगा सबसे पहले, ये यहां से डिलीट। अब एक शॉर्ट पोजीशन लगाई मैंने यहां से। मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस अभी समथिंग 80 पॉइंट्स का बन रहा है, ठीक है। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, 80 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है, या 100 पॉइंट्स का बनाते हैं राउंडली, जो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट ये है इतना, जो भी है अपना। मेरी बात समझना, और अब समझना, यहां से मैं स्ट्राइक प्राइस लूंगा,
ठीक है, अब यहां से मुझे कोई पुट का स्ट्राइक प्राइस लेना है सबसे पहले तो, कि बाय कौन सा करूं मैं। सबसे पहले देखते हैं अपन ऑप्शन चेन में चलेंगे हमेशा की तरह। इन द मनी लेना है, एट द मनी लेना है, क्या लेना, ठीक है, डायरेक्टली सेंसिबल वाली ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अब मेरे को पुट लेना है, समझना, और अभी एट द मनी है 39,500 का है, और मैं यहाँ से पुट लूंगा, इन द मनी लूंगा, मैं पुट लूंगा 39,900 का। याद रखिएगा मैं ये वाला पुट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वाला पुट ले रहा हूँ, अभी पुट ले रहा हूँ मैं, कॉल नहीं ले रहा हूँ, अच्छे से सीखो। 39,900 का पुट ले रहा हूँ, ओके क्लियर। जाके लिख दूं 39, कितने का चल रहा है इसका, लास्ट ट्रेड है 410 पे चल रहा है, 410 पे चल रहा है, याद रखना 39,900 का, ठीक है। मैं यहां क्या ले रहा हूं, मैंने पोजीशन लगा ली और मैं यहां लेने वाला हूं 39,900 का पुट, पीई पोजीशन ले रहा हूं। कितना चल रहा है, 410 चल रहा है। अब मैं तो भले एक लोट लो, दो लोट लो, जो भी हो आपकी इच्छा, मैं अभी एक लोट पे बात करते हैं अपन, है ना। 410 रुपए का चल रहा है। अब मेरे को सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है 100 पॉइंट्स का, तो क्या मैं 310 का स्टॉप लॉस लगा दूं, यस और नो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वापस अपन कहां चलेंगे, ठीक है, वापस अपन कहां चलेंगे एक बार और, कितना इसका डेल्टा है, कितने का, 39,900 का डेल्टा कितना है, 0.7 माइनस 0.77, चलो ठीक है। क्या डेल्टा आ रहा है मेरा इस स्ट्राइक प्राइस का, इस प्रीमियम की स्ट्राइक प्राइस का कितना डेल्टा है, 0.77। मतलब अपनों को सिर्फ 0.77 याद रखना है, क्या है इस स्ट्राइक प्राइस का, इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है इसलिए महंगा है। सो अगर 100 में से 77 पॉइंट्स का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, 77 पॉइंट्स का, और मैं राउंडली 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। सो अगर इसका 410 प्रीमियम चल रहा है, राउंडली में कितने का, 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ठीक है। अब 410 में से 80 गए, कितने बचते हैं मुझे बताओ, 320 बचते हैं क्या, 320 बचते हैं क्या, नहीं 330, ठीक है। हाँ जी, कितने का स्टॉप लॉस लग गया मेरा, 80 पॉइंट्स का अभी एसएल लग चुका है मार्केट में। क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ, 330 का मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 330 का एसएल लगा दूंगा, 410 अभी स्ट्राइक प्राइस है, टारगेट कितना मिल जाएगा यहां, ठीक है। कुछ क्लियर हो रहा है ना, टारगेट है मेरा 369 पॉइंट का, ओके। देखो 330 का स्टॉप लॉस लगेगा, ये मेरा एसएल लगेगा। स्टॉप लॉस लगाने की वजह क्या है, इसका डेल्टा है इस स्ट्राइक प्राइस का 39,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसका डेल्टा कितना है, 0.77। सो मतलब एक रुपए के मूवमेंट पे अब यहाँ पे अपनों को 0.77 पैसा मिलेगा, 0.77 रुपए का मूवमेंट आएगा, ठीक है। सो अगर 100 रुपए का मूवमेंट है तो ऑब्वियस बात है 77 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा। अब टारगेट कितना बन रहा है, हाँ सब कुछ डाउट निकालूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे पता है ना। अब आप पूछोगे सर मान लो 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद क्या अपना डेल्टा चेंज होगा, टारगेट यहाँ है 370 पॉइंट्स का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। यहाँ टारगेट है अपना 370 पॉइंट्स का। मान लो पूरा टारगेट अचीव होता है तो ये जो मेरा अपना प्रीमियम, अभी प्रीमियम का प्राइस क्या है, प्रीमियम लिख देता हूं, प्रीमियम का प्राइस है 410। तो क्या ये दोनों प्लस, देखो अगर मेरा पूरा टारगेट हिट होता है तो क्या मुझे इतना पैसा मिलेगा, 410 से मेरा प्रीमियम जो है 370 प्लस होगा, तो ठीक है। तो क्या 780 प्रीमियम चला जाएगा, यस और नो, हाँ या ना? अब आप बोलोगे सर नहीं जाएगा ना, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस में 0.77 का अगर इसका जो डेल्टा है वो 0.77 है तो टारगेट भी इसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। सो मान लो कितने पॉइंट्स का टारगेट है, समथिंग 300 से 400 पॉइंट्स है ना। अगर 300 पॉइंट के हिसाब से चलें अपन तो इसको क्या करेंगे, 77 × 3 कर देंगे, ठीक है। 7 या 21 और 7 या 21, सो लाइक 210 और 231 समथिंग का अपना मूवमेंट आया, ठीक है। 231 समथिंग का, नहीं 231 नहीं आएगा, हाँ समथिंग 231 समथिंग का अपना इसमें क्या रहेगा, मूवमेंट रहेगा। तो क्या ये 231 प्लस होंगे, क्या 410 प्लस 231 रहेगा,
वापस क्वेश्चन आया ना, तो अगर 0 4 6 सो सिर्फ 6, ठीक है ना। तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ 640 का मूवमेंट आएगा? जो समझ रहा होगा ना भाई बहुत अच्छे से समझेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 640 का मूवमेंट भी नहीं आना, क्योंकि डेल्टा अपना, आपका जो डेल्टा है ना, अभी जैसे एक 39,000 कितने का स्ट्राइक प्राइस था, 39,900 का स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अभी कितना है, 0.77। तो जैसे ही मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है, नीचे जाना है ना अपनों को, तो 39,800 पे आता है, तो क्या इसका डेल्टा 0.77 रहेगा। पुट साइड की बात हो रही पीई में, मतलब हर 100 पॉइंट्स पे स्ट्राइक प्राइस चेंज होगा ना, तो इस पे स्ट्राइक प्राइस लगाएंगे अपन समथिंग, यहाँ का स्ट्राइक प्राइस कितना है 39,800 का, 39,800 का, ये रहा 39,800 का कितना है 0.71 है, ठीक है। अपनों को नीचे जाना है, ओके। सो लाइक अगर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है, ये नीचे जाता है, तो अपना जो है 0.83 हो जाएगा, समझना, मैं बताता हूं, रुको, ठीक है। अगर अपने इसमें 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है अपने पक्ष में, ठीक है, अपना जो है अपने पक्ष में 100 पॉइंट्स, मतलब अपन पुट में, सो लाइक जैसे ही अपनी ये 39,900 की पोजीशन में 100 पॉइंट्स का बदलाव आएगा, सो यहाँ जो डेल्टा आएगा वो 0.83 आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर तो उसके बाद अपना डीप इन द मनी जा रहा है, पहले इन द मनी था, ठीक है, और अपने पक्ष में मार्केट गया और इन द मनी गया, सो लाइक ये चीज क्या हो गई। अब आप पूछोगे सर ये डेल्टा में परिवर्तन कैसे आता है, तो इसके पीछे होता है एक और ऑप्शन ग्रीक होता है गामा। क्या होता है, एक ऑप्शन ग्रीक और होता है डेल्टा में, ये जो डेल्टा है ना आपके हर 100 पॉइंट्स पे डेल्टा अलग मिलेगा। मान लो समझना 40,000 पे डेल्टा अलग मिलेगा, 41,000 पे डेल्टा अलग मिलेगा, 42,000 पे डेल्टा अलग मिलेगा, और लाइक सॉरी हाँ 40,100 पे डेल्टा अलग मिलेगा, ठीक है। सो लाइक आपका डेल्टा हर एक 100 पॉइंट्स के अंतर पे चेंज होगा, ये चीज़ याद रखना। तो डेल्टा आप कहाँ चेक कर पाओगे, आपका एग्जैक्टली जो आपको मैंने बताया है सेंसिबल पे जाके डेल्टा चेक कर सकते हो आप। ओवरऑल फंड आपका जो डेल्टा है ना, आपका जो कॉन्सेप्ट था कि सर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ठीक है, ज़्यादा डीपली जाओगे फंस जाओगे, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है। स्टॉप लॉस कैसे अपन जो है लगाए, तो आपको मान लो यहाँ 70 पॉइंट्स का ऐसे लग रहा है, आपने 8 द मनी पे लिया है, तो आप ओवरऑल 35 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ लगा पाओगे, क्लियर एंड कट, ठीक है। बस इतना सा फंडा है। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है। समझ लो मैंने क्या करा, यहां से ये पोजीशन हटा देता हूं और बाइंग पोजीशन लगा देता हूं यहां पे, ठीक है ना, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, समथिंग ये ब्रेकआउट, ये स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है वो अपन अभी समझ रहे हैं, ठीक है ना। टारगेट, मेरी बात समझना, ठीक है। अब स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं ये समझना। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता क्या है सभी को ये बताता हूँ। मार्केट में देखो सबसे पहले यहाँ से मार्केट निकला, ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस फेस हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, समझो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मैं वापस बोलूँगा अपनों ने तो क्या करा, एक बड़ी सी ये ब्रेकआउट कैंडल थी अपनी प्रीवियस लेवल के, इस कैंडल पे एंट्री ले ली, यहाँ पे वापस मार्केट गया, रिट्रेसमेंट पे आया, फिर ऊपर गया। सो लाइक मार्केट ने क्या किया, ये लेवल तोड़ा अभी, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही ये लेवल तोड़ा तो अपन क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पहुँचा, जैसे मार्केट यहाँ पहुँचा तो अपन यहाँ पे अपना कोस्ट टू कोस्ट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। जब अपने पास कोई मंजिल नहीं है ना, मंजिल मतलब कोस्ट टू कोस्ट, मतलब अपनों को लग रहा है मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है, लेकिन अपनों को मार्केट का जो पैसा दिख रहा है वो भी लेना है, तो अपन क्या है कि प्रॉफिट का स्टॉप लॉस, ये पहले यहाँ का एसएल था फिर यहाँ का लगा देंगे। मार्केट जैसे ही यहाँ से इतनी बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना के निकला, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे, ठीक है। मार्केट फिर क्या कर रहा है, फिर यहाँ गया मार्केट, अपना स्टॉप लॉस अपन यहाँ लगा देंगे। मार्केट रिट्रेसमेंट पे आया, फिर ऊपर गया, अपन यहाँ स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ये लेवल तोड़ा ना, ये वाला, अपना स्टॉप लॉस अपन यहाँ लगा देंगे। सो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मूवमेंट भी आपको कैसे पता चलेगा, एग्जैक्टली यार डेल्टा के अकॉर्डिंग, डेल्टा नाप लो, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरी रामायण का सारांश क्या है, ओवरऑल जो अपन पूरी
कथा गाई है, इसमें आपको क्या सीखने को मिला है, एक ही चीज़ बहुत अच्छे से बता देता हूँ मैं। डेल्टा आपको पता होना चाहिए। आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस लिया, चाहे वो डेल्टा 0.55 हो, तो समझ जाइएगा आपके 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे 55 रुपये का मूवमेंट आपको मिलेगा। डेल्टा मान लो आपका 0.69 हो, तो समझ लीजिएगा आपके 100 रुपये के मूवमेंट्स पे आपको 69 रुपये का मूवमेंट मिलेगा। डेल्टा आपका 94 हो तो समझ जाइएगा इस चार्ट पे, यहाँ पे जहाँ अपन चार्ट देख रहे हैं ना, चार्ट के 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे आपको 94 रुपये का मूवमेंट आपको अपने वहाँ देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा स्टॉप लॉस और आपका पूरा ऑप्शन ग्रीक डेल्टा यहीं समाप्त होता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है बाय द वे सिंपल वे से समझाने का, लेकिन हाँ लास्ट में थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ यही ये सिंपल शब्दों में आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपने डेल्टा पता होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस अपने आप पता चल जाएगा। सो आई होप गाइज यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक, और लाइक का ठीक है लेकिन कमेंट बनता है यार, आपको वीडियो कैसा लगा है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, लाइक ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। सो मैं चाहता हूँ इस पे अपन कम से कम जो है 250 लाइक 250 लाइक का मैं एम रखता हूँ। सो बनते हैं यार इतने लाइक्स और कमेंट्स, तो भाई जितने कर सकते हो उतने, ठीक है। मिलते हैं यार दोस्तों अगले कल के लाइव में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा यार।